जितना सब लोग बोल रहे हो ना, मत ढूंढो हमें, मत ढूंढो हमें। हम ढूंढने लायक ही नहीं है। हम ना किसी की पत्नी कहने लायक है। अगर राज रहते ना तो ऐसे दर दर के ठोकरे नहीं खाते। नाज है ऐसे माँ बाप पे, ऐसे माँ बाप पे नाज है जो अपने जीती जागती अपनी बेटी को, जवान बेटी को घर से निकाल दिए। सब कोई बात नहीं, हम बुरे हैं, हम बुरे रहेंगे। हमारी किस्मत ही बुरी है। जहाँ हमारी किस्मत हमको ले जाएगी हम वहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, कोई लोग हमारे खिलाफ वीडियो, जितने भी लोग आज बना रहे हैं हमारे सफाई में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप लोग? समझ में आया? यही सब बात है दोस्तों। हम यही चाहेंगे कि जितने भी औरत हैं लव मैरिज शादी कर रही हैं तो सोच समझ के करिएगा। जिस तरीके से मेरी जिंदगी मेरा पति बर्बाद कर दिया, बोलता था कि तू जो मैं पहले छोड़ देता तो आज मेरे तेरे साथ मेरे बच्चे नहीं होते। सही कहा है, सही कह रहा था तू कि मतलब बच्चे नहीं, बच्चे हैं तो हमारे हथियार हैं। आज तुम्हारा चलता तो मेरे पास बच्चे भी नहीं रहते। तुम तो दवा ला के देते थे, खा लो खा लो। लेकिन मेरा, मैं अपने बच्चों को, मैं जानती थी तुम्हारा करतूत। ये सोचती थी कि तुम अगर ऐसे करते रहोगे तो कल के मेरा कोई नहीं होगा, तुम्हारा परिवार भी मेरा नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने बच्चों को पैदा की, जन्म दी और अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ और खुद कमाती हूँ, खुद खिलाती हूँ, खुद बड़ा करती हूँ। तुमने 1 रुपया ना लगाया है ना रहते थे। क्यों रहते थे? सिर्फ हवस के लिए रहते थे, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं रहता था। अब मिटाओ हवस, धर्मिता मिटा। तेरा मुड़ के कभी दोबारा देखोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, और तुमको तो मैं बर्बाद तुमको कर दूंगी। इस बार तुम अगर मेरा पीछा किए तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी। इस बार छोड़ के क्यों जा रही हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ पल बिताए थे, उस सोच के तुम्हारे साथ कुछ नहीं करती हूँ। पूछते हैं क्यों बोल रहे हैं आप लोग? मत बोलिए, क्योंकि हमारा साथ कोई नहीं दिया है। आप लोग बोल के क्या साथ दोगे? क्या आप लोगों के बोलने से हमारा घर बस जाएगा? कभी नहीं बसने वाला है। आज हम ऐसे हो गए ना, हम अपने माँ बाप को कोस रहे हैं कि आप, हम ऐसे हो गए कि हमारा कहीं ठिकाना नहीं है। अगर आज उस दिन आप लोग भगाए नहीं होते तो आज हम ऐसे नहीं रहते। हमारा भी घर होता, हमारा भी परिवार होता। हमारे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, एक दिन के लिए कोई पनाह दे दे रहा है, हमारे बच्चे चैन से खा ले रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि कष्ट दूर हो गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें इस सब चीज़ें से एतराज नहीं है। माँ है, बाप है भाई, क्यों नहीं कहेंगे लोग? क्यों नहीं कहेंगे? आज कह रहे हैं तो आज आएगा, सबको आज आएगा। और हमारे ससुराल वाले लोग बहुत सफाई में वीडियो बना रहे हैं, बनाते रहिए आप लोग, कर वैसा करके दिखाइए। आप लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं? और हमारे पति, झूठ मूठ का ढूंढना बंद करो। मैं अभी ज्यादा दूर तक नहीं आई हूँ, ठीक है? अगर तुम ढूंढने वाले दिखते ना तो मुझे ढूंढ निकालते। तुम अगर पति होते हमारे ना तो तुम मुझे अब तक ढूंढ निकाले होते। घर से जाने ही नहीं देते, अपने घर पे ला करके मुझे मुझे ऐसा बना दिया, मुझे ऐसा बना दिया। मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी नहीं। क्यों ऐसा बना दिया? क्योंकि बदसूरत हूं ना, इसीलिए। आज मैं भी सूरत सूरत से अच्छी रहती तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं करते तुम। इतना रोने से अच्छा है कि हम रोए ही ना। दर दर के ठोकरे खाने से अच्छा है कि हम एक जगह अस्थायी हो जाएं, अपना कमाएं और अपने बच्चों को पालें। ठीक है? आप लोग बोल रहे हैं कि रूम ले लीजिए दीदी, हम रूम लेंगे, हम रूम लेने वाले हैं। जिस दिन रूम ले लेंगे उस दिन भी किसी को नहीं बताएंगे हम कहाँ हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो सब लोग ना। हमारे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, भूखे भूखे रह रहे हैं। हम लोग जो दिन काट रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो दोस्तों इसीलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। हम, मेरा मन नहीं कर रहा है मैं वीडियो बना के डालूं। छोड़ दो यार, उसका टेंशन अपन कमा खा, उसका टेंशन छोड़ा है। हां, उसका टेंशन 5 साल से रोते रोते दोस्तों हम ऐसे हो गए हैं। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। और इसको छोड़ ही ना। तो दोस्तों अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और इतना किसी को हम क्या कह दें? कोई हमको ढूंढने जा रहा है, कोई हमको कुछ कहने जा रहा है, मत करो हमारे लिए। कोई लोग भी मत करो। जब तक मैं थी तब तक कोई कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता था। और आज मैं घर से निकल गई तो आज सब लोग पूछने वाले हो गए हैं। क्यों? सोशल मीडिया पे हैं, इसीलिए सब लोग पूछने वाले हो गए हैं। बाकी सोच रहे कि हमारे ऊपर उंगली ना उठे। ठीक है? तो दोस्तों मैं यहाँ से अब निकल रही हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं चाहे जहाँ चली जाऊंगी। अपन कमा खा, अलग हमारा आदमी सही रहता, खुद को ना जाए देती थी। तो दोस्तों ये दीदी बहुत अच्छी हैं जो कि हमारा इतना सपोर्ट किया है कि हमको रहने का पनाह दी है। और आज दोस्तों हम देखिए कहाँ जा रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ हमारी किस्मत है हम भी देखना साथ क्या खेल खेल रहे हैं। भगवान हमारे नसीब में कितना तकलीफ दे रहे हैं, हम झेलने के लिए तैयार हैं। हम अपने बच्चों को लेकर के झेलेंगे और ये भी देखेंगे कितना दुख हमारे नसीब में है और अकेले झेलेंगे। हमारा दिमाग सटक गया दोस्तों, हम बहुत पागल हो गए, अपने आप में नहीं है। क्योंकि हम 5 साल से रो रहे हैं, 5 साल से रोते रोते मेरा दम घुट रहा है। मैं भी जीना चाहती थी, मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरा पति मुझे ऐसा बना दिया। मेरा पति ही सारा जड़ है। आज मेरा पति चाहता तो अपनी औरत को अच्छे से रखता, तो क्या मैं खुश नहीं रहती? मैं भी खुश रहती। कभी इधर ढूंढने जा रहा है, कभी उधर क्यों क्यों ढूंढने जा रहे हो? सब देवर भौजाई मिल करके खेल रच के हमको घर से निकाल के आज तुम लोग सफाई दे रहे हो यूट्यूब पे। बंद करो अपना ये सफाई, सब लोग बंद करो। तुम लोग कुछ भी कहने के लायक नहीं हो। हमारे खिलाफ तो कुछ बोलो ही मत। क्यों नहीं बोलेंगे लोग? जिस तरीके से तुम लोग का करतूत रहेगा वही लोग बोलेगा। अगर आज बोल रहा है तो तुम लोग को क्यों मिर्ची लग रही है, क्यों फट रही है तुम लोगों की? हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं। आज बोल रही हो कि फलनवा फलनिया, वही फलनवा फलनिया क्यों नहीं बोलेंगे? एक औरत की इज्जत की बात है, एक औरत का घर बर्बाद हो गया उसका बात है। ठीक है? वही चैन से नहीं बैठेगा। मैं चाहती तो केस करके तुम लोगों के ऊपर पता नहीं क्या से क्या कर देती, लेकिन मैं क्यों नहीं करती हूँ? सोचती हूँ मेरा पति है, मेरा परिवार है, आज नहीं तो कल सुधरेगा। लेकिन तुम लोग निर्दयी हो, तुम लोग कभी सुधरने वाले नहीं हो। समझ में आया? भगवान करे तुम लोग ऐसे रहो। तुम लोगों के जैसा परिवार, तुम्हारे जैसा पति, मतलब भड़वा। समझ में आया? अगर तुम्हारे जैसा किसी के भी घर में अगर रहेगा ना तो उस औरत का जिंदगी तबाह है, नाश है, बेकार है। तो मैं जैसी भी हूँ, मैं मानती हूँ मैं गलत बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ। मैं गलत क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही अन्याय हुआ है। मेरा पति हर बार मुझे टॉर्चर करता है। ऐसा पति भगवान किसी को भी ना दे। मैं एक दिन तुमको दिखाऊंगी। क्या दिखाऊंगी? मैं एक दिन खुद तुम्हें दिखाऊंगी कि तुमने मेरे साथ किया क्या है, और मैं तुम्हें कुछ बन के दिखाऊंगी। कुछ बन के ना दिखाई तो असल अपनी बाप की नहीं। मेरा बाप तो मुझे घर से फिर भी मैं कहलाती उसी बाप की हूँ,
लेकिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। जिस तरीके से तुम लोगों ने मेरा अनादर किया, मुझे मारा पीटा, मुझे घर से निकाला, मुझे मार मार के ऐसा बना दिया, मेरा शरीर आज काम नहीं करता। क्यों? तुम्हारी मार की वजह से। अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मैं कानून का सहारा लेती थी, लेकिन कानून मेरा सुनवाई नहीं करता था। बस ये बोलता था कि तुम पति पत्नी हो, साथ में रहो, मिल के रहो, अच्छे से रहो। क्यों बोलता था भाई? 2 बच्चा देख के जाता था। उन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा देख के जाता था। जानते दोस्तों, पुलिस तक आती थी तो गुरधरिया करने लगते थे कि हम अब नहीं मारेंगे, अब नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन फिर वही काम करते थे। क्यों करते थे? ऐसा इंसान जो कहते हैं ना, दोगलपन करते हैं। दोगला लोग दोगलपन ही करते हैं। फाइनली दोस्तों, अब हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं और जाने के बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये नहीं बताएंगे हम कहाँ हैं, हम ये नहीं बताएंगे हम कहाँ हैं, क्योंकि उस इंसान को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं हूँ कहाँ। तुम्हारी ईट शेष ना बचवा दी तो असल समझ लेना। जितना मैं नहीं बोलती हूँ ना, मैं बोलती बहुत हूँ, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे रोड पे लाके मेरे बच्चों को दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ के, ये तुमने सही नहीं किया है। जिस तरीके से तुमने एक लड़की एक औरत का बर्बाद किया है, तो भगवान ना करे तुम्हारे घर में भी वही चीज आए। तुम शादी करना चाहते हो दूसरी, तो कर लो जाके, ठीक है? सुनाओ मत किसी को, शादी कर लो। और रही गई बात फोन करने की, तो हमारे पास कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। अनु के नाम का सहारा लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ व्यूज कमाने के लिए। हम बात करते हैं अनु के पति रामू की। भाई रामू शॉर्ट वीडियो डालते जा रहे हैं और शॉर्ट वीडियो में इन्होंने डाला है कि लाडू तुम कहाँ हो। तो भाई लाडू जब तुम्हारे पास थी तो लाडू का तुमने कदर नहीं किया, और अब लाडू को क्यों ढूंढ रहे हो? बाहर ओस में सुलाने के लिए और खुद घर में पंखे की छांव में सोने के लिए। मानते हैं अनु बाहर दर बदर की ठोकरी खा रही है, लेकिन वो कितना भी ठोकर खाएगी अपने ससुराल से बहुत ही सुखी रहेगी, क्योंकि वहाँ तो 4 वक्त का छोड़िए 2 वक्त का भी खाना उसको नसीब नहीं होता था, क्योंकि वो एक माँ थी और 2 महीने के बच्चे की मासूम बच्चे की माँ थी। वो अपने मासूम बच्चे को फीड कराती थी। जहाँ उसे 4 वक्त की अच्छे खाने की जरूरत थी, वहीं उसे 2 वक्त का तो छोड़िए 1 वक्त का भी खाना नसीब नहीं होता था। और रामू खा के फर्स्ट क्लास से अपना मौज करता था। और 10 दिन से अनु घर के बाहर सो रही थी, जिसकी वजह से उसका बच्चा काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता था। एक तरह से ये रामू और उसकी भाभी की प्लानिंग ही थी बच्चे को शायद इस दुनिया से विदा करने की। और अब ये नौटंकी सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए हो रही है। तो भाई ऑडियंस इतने पागल तो है नहीं कि वो नहीं समझ पाएगी। अभी तक इस आदमी ने एक वीडियो अनु के नाम से नहीं बनाया कि अनु तुम कहाँ हो, अनु तुम आ जाओ, और तुम जैसे कहो कि मैं वैसे रहूँगा, तुम्हारी हर बात सुनूंगा। इसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं आए अनु के लिए। मैं यहाँ हेड नहीं फैला रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उसके बारे में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ उस चीज़ की बात करेंगे, उस पहलू की बात करेंगे जो कि सच है और जो सामने दिख रहा है। हम कोई भी घुमा फिरा कर या ऐसी वैसी झूठी बातें नहीं करेंगे। भाई इस इंसान के लिए घूंघट वाली भाभी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। भाई तुम सड़क पे बैठ के भीख मांगते, तुमने कुछ नहीं बनाया है तो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रहते, लेकिन नहीं, इनको तो भाई अनु के साथ चाहे कितना भी अत्याचार हो जाए, लेकिन इनको रहना है अपनी घूंघट वाली के साथ। अनु अगर वापस से रामू के पास आती है तो उससे मूर्ख कोई भी नहीं होगा, क्योंकि भाई एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाने वाला इंसान बेवकूफ़ कहलाता है। अब बात करते हैं सूरज और प्रीति की, जिसके बारे में अनु ने बोला है कि कोई मेरे बारे में वीडियो ना बनाए। तो अनु ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि ये वही सूरज प्रीति हैं जो कि अनु को अब ढूंढने जा रहे हैं, जबकि अनु घर से बेघर हो चुकी है और दर बदर की ठोकरें खा रही है। इससे पहले जितना भी उसका दुर्दशा ससुराल में होता था, वो सारी चीज़ें प्रीति देखती थी। ऐसा नहीं है कि प्रीति वीडियो नहीं देखती थी, लेकिन एक बहन होने के नाते प्रीति कभी भी अनु के पास नहीं गई कि आखिर तुम लोग मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और जब तुमको रखने नहीं आता तो मैं अपनी बहन को अपने साथ रखूंगी। लेकिन प्रीति एक बार भी नहीं गई। इतना ही नहीं, इसने कॉल पे एक बार भी बात नहीं किया, जबकि सूरज के बर्थडे पे जाने के लिए अनु काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी रामू से। इसकी वजह से उसे मार भी खाना पड़ा और तब से उसका दुर्दशा स्टार्ट हुआ है। लेकिन प्रीति ने एक वीडियो अनु के नाम से कभी नहीं बनाया कि अनु तुम बर्थडे में नहीं आ पा रही हो तो कोई बात नहीं है, तुम अपना घर परिवार देखो, हम नाराज़ नहीं होंगे और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे एक बार बात करना, मैं आ रही हूँ। एक बार भी ना तो बात किया इसने और ना ही जाने की कोशिश की। और अब सूरज और प्रीति ढूंढने चले हैं अनु को। वो भी अगर आप उनके वीडियो में जाके देखेंगे तो आप अच्छा खासा देखेंगे कि प्रीति आईलाइनर, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लगा के निकली है अनु को ढूंढने के लिए। जब प्रीति और सूरज में लड़ाई झगड़े होते हैं और प्रीति रोती है, तब तो आईलाइनर और लिपस्टिक लगा के नहीं रोती, क्योंकि भाई उसके ऊपर दुख पड़ा रहता है तो उसको अच्छे से समझ में आता है कि दुख क्या होता है। लेकिन वहीं जब अनु के ऊपर दुख पड़ा है और अनु की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू आ रहे हैं, साथ ही वो भूखे प्यासे अपने 2 मासूम बच्चों के साथ इधर उधर भटक रही है, उस सिचुएशन में ये बहन जी निकली है आईलाइनर और लिपस्टिक लगा के अनु को ढूंढने के लिए। और वीडियो में अपने ऑडियंस से पूछती हैं कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो भाई इनका मतलब साफ है कि ये सही बनने के लिए निकली है, क्योंकि भाई ऑडियंस इनको कमेंट में ट्रोल कर रही है, कह रही है कि तुम क्यों नहीं अनु को ढूंढने जा रही हो। अनु ने अगर अपने बच्चों के साथ कुछ कर लिया तो भाई इन सारी चीज़ों से ब्लेम से बचने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए ढूंढने चले हैं अनु को। और रास्ते में सूरज और प्रीति में क्या बातें होती हैं। सूरज प्रीति से कहता है कि पति ही दुनिया में सब कुछ होता है और अनु को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शब्द है प्रीति के। तो भाई यहाँ पे ये बहन एक बहन के लिए बात कर रही है कि अनु को ऐसा नहीं करना चाहिए, अनु को समझना चाहिए। तो भाई अनु को क्या समझना चाहिए? जब प्रीति इतना मार खाती है सूरज के हाथों और इतना गाली सुनती है और रो धो के वीडियो बनाती है, तब अपने लिए क्यों नहीं कहती कि मुझे भी सोचना चाहिए। अनु के यहाँ पे कहाँ से गलती आपको नजर आ रही है भाई कि आप कह रही हैं कि अनु को सोचना चाहिए। अनु को क्या सोचना चाहिए? अनु ने तो बहुत कुछ सोचा है, तभी तो वो इतना कुछ सोच के अपने बीमार पति को देख के उस घर में आ गई जहाँ पे उसे नहीं आना चाहिए था। और एक तरह से अनु का अपने ससुराल में आना सही भी था, क्योंकि भाई बहुत सारी ऑडियंस थी जो कि अनु को ट्रोल कर रही थी, अनु को गलत समझ रही थी। भाई रामू राम बन के वीडियो बनाता था और रोड होकर ऑडियंस को ये दिखाता था कि मैं सही हूँ, मैं अपने घर पर रखना चाहता हूँ, लेकिन अनु नहीं रहना चाहती है। तो इससे एक चीज़ें तो अच्छी हुई अनु के जाने से कि ऑडियंस ने अच्छे से समझ लिया कि भाई अनु क्यों नहीं जाना चाहती है और ससुराल में अनु के साथ क्या होता है। ये चीज़ें भी दुनिया की नज़र में आना बहुत ज़रूरी था, जो कि अब आ चुका है। रामू और उसके घर वालों की हकीकत। अनु का फ़ोन चालू है और अनु वीडियो डाल रही है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनु को फ़ोन हम कर रहे हैं लेकिन अनु कॉल रिसीव नहीं कर रही। तो भी भाई इनको लोकेशन से ढूंढना मुश्किल हो रहा है अनु को, क्योंकि भाई इनको तो वीडियो पे वीडियो छापना है अनु के नाम से। और प्रीति मेरे ख्याल से पति के बारे में शायद ज़्यादा कुछ नहीं जानती होगी, क्योंकि प्रीति का खुद का डिसीजन गलत पड़ा हुआ है। क्योंकि सूरज और प्रीति में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जबकि ये दोनों लिविंग में है और उन लोगों की शादी भी नहीं हुई, फिर भी मार पीट लड़ाई झगड़े आप लोग देख सकते हैं कि आए दिन होते रहते हैं।
और प्रीति अगर अनु को अपने घर पे लेके जाती है तो भाई इन लोगों की मेंटेलिटी यही है कि पति ही सब कुछ होता है, चाहे पति कुछ भी करे पत्नी के साथ। ये दोनों वापस रामू को अपने पास बुलाएंगे या फिर रामू के घर पे जाने के लिए फोर्स करेंगे अनु को, जिससे फिर अनु की दुर्दशा होगी और मेंटली अनु काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है। जिस हिसाब से आप लोगों ने वीडियो देखा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वो कितना परेशान है और कितनी डिस्टर्ब है। इस सिचुएशन में वो कुछ भी अपने साथ कर सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रीति कह रही है कि मैं तुमको रूम दिला दूंगी, तुमको जहाँ रहना है रहो, लेकिन रामू के साथ रहो, क्योंकि इस दुनिया में औरत का रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अनु का अकेले रहने का डिसीजन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भाई मुसीबतें तो पति के साथ सबसे ज़्यादा हैं और अकेले कुछ मुसीबतें आती हैं तो वो उसको सह लेगी, ये समझिए कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन रामू के रहते जो मुसीबतें वो झेल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान करने वाला है, क्योंकि ये मुसीबतें सिर्फ और सिर्फ ऐसे पति के हाथों मिल रही हैं जिसका उसने दामन थामा था, जिसके लिए उसने दुनिया से लड़ाई लड़ी थी, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने माँ बाप की इज्जत का कदर नहीं किया, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ एक प्यार और भरोसे विश्वास की खातिर दामन थाम लिया रामू का। उस रामू ने उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया, क्योंकि ये खिलवाड़ नहीं है तो क्या है, हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ अनु की गलती, सिर्फ अनु की गलती। अनु मार खा रही है तो भी अनु की गलती, अनु खाना नहीं खा रही है तो भी अनु की गलती, अनु घर छोड़ के जा रही है परेशान होकर तो भी अनु की ही गलती है, क्योंकि अनु की सबसे बड़ी गलती है कि उसने रामू जैसे दरिंदे से प्यार किया। और अनु ने बिल्कुल सही कहा है कि आप लोग मेरे नाम से वीडियो मत बनाइए, जब मुझे ज़रूरत थी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, अब सब लोग व्यूज ही तो छाप रहे हैं, क्योंकि भाई कोई किसी को ढूंढने नहीं चला है, सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने चले हैं। और ये है अनु की सरिता मामी, ये वही सरिता मामी है जबकि अनु ने शादी का डिसीजन लिया था तो इनको काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही थी और वीडियो पे वीडियो ये छापती जा रही थी और वीडियो उनका ऐसा था जो कि अनु को हर्ट करे। लेकिन जब अनु के ससुराल में ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगी तो भी ये वीडियो ही बना रही थी, क्योंकि ये एक बार भी अनु के पास नहीं गए और अनु की जेठानी से इन्होंने बात नहीं किया, ना ही रामू से बात करी कि तुम लोग हर चीज़ में अनु का गलती देते थे, अब अनु आ गई तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम एक बीवी को नहीं संभाल पा रहे हो, जबकि ऑलरेडी तुम्हारी एक बीवी तुम्हें छोड़ के भाग चुकी है। ये तभी वीडियो बना रही थी और अभी मोहतरमा वीडियो ही बना रही हैं, क्योंकि भाई इनको भी अपनी रोटियां सेकनी है अनु के नाम से। अब बात करते हैं अनु की माँ और भाई के, कि अनु का वही भाई है और ये वही माँ है जो कि वीडियो पे वीडियो डाल रही हैं कि मैं अनु के साथ हूँ, अनु को ढूंढ के लाओ और अनु को अपने साथ रखो, उसे ज़मीन दिलवा दो। लेकिन भाई सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुँह से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है, किसी के कदम बाहर नहीं पड़ रहे हैं अनु के लिए। और जब अनु ससुराल में 4 से 5 दिन तक बिना खाए रहती थी, यहाँ तक कि उसे दूध भी नहीं होता था अपने मासूम बच्चे को पिलाने के लिए, क्योंकि जब माँ खाएगी नहीं तो बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएगी। माँ भी रोती थी, साथ में मासूम बच्चा भी रोता था। उस टाइम ये लोग कभी भी नहीं गए अनु के दरवाजे पे कि मेरी बहन और बेटी जी रही है या फिर मर रही है। अब अनु के घर छोड़ने पे भाई ये लोग भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं अनु के नाम से, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। और ऐसी माँ ऐसे भाई को आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है अनु की ननद, इनका भी नौटंकी देख लीजिए आप। ससुराल में तो इनका नौटंकी आप लोगों ने देख लिया होगा कि अनु के साथ किस तरह का ये बिहेव करती थी, और अब इनका देखिए कि कैसा नौटंकी कर रही हैं। अनु भाभी मेरा फ़ोन उठाइए प्लीज़। अनु भाभी मैं आपको बहुत मानती हूँ, प्लीज़ आप घर चले आइए। कि अनु के घर छोड़ने के बाद का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें कि ये रोती हुई नजर आ रही है थंबनेल में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि भाई इनको भी तो अपनी रोटियां सेकनी है, इनको भी अपना पेट पालना है, तो ये कहाँ पीछे रहने वाली है। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वीडियो पे वीडियो, भाई अनु की ननद का, जेठान का और जेठ का सबका आ रहा है, लेकिन सिर्फ वीडियो ही आ रहा है। भाई इन लोगों की तो चित भी अपनी पट भी अपनी वाली बात है, यानी दोनों इनका ही है। क्योंकि जब अनु थी इनके घर में तब भी इनका अच्छा खासा व्यूज आता था अनु के नाम से, और जब अनु घर छोड़ के निकल चुकी है तो भी ये अच्छे खासे डॉलर कमा लेते हैं अनु के नाम से। एक जेठान भी बहन के समान होती है, वहीं एक ननद भी अपनी बहन के समान ही होती है। अगर जेठान बहन ना बन सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अगर ननद भी अनु की बहन बन जाती तो आज उसका तकलीफ शायद बहुत कम होता। सुना दीदी है अलगर जी, मतलब तो है ना ओकर जैसे अलगर जी, मतलब तो है ना ओकर जैसे। भाई इनकी जगह पे शायद कोई और रहता तो वो चूल्हे पर पानी में डूब के आगे आप समझ ही सकते हैं। इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि भाई जब तुमने अपना घर बनवाया है, खुद जमीन लिया है और खुद घर बनवाया है, और वहाँ पे तुम रामू को तो रखोगे लेकिन अनु को नहीं रख सकते, तो अब अनु तुम्हारे घर पे है भी नहीं, वो घर छोड़ के चली गई है, वो चाहे जहाँ भी जाए उससे तुम्हें क्या मतलब है। लेकिन अनु के जाने के बाद भी ये लोग वीडियो पे वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो डालते जा रहे हैं, क्योंकि भाई इन लोगों को भी तो अपनी रोटियां सेकनी है अनु के नाम से, वरना इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। इसमें से जितने भी अनु के रिलेटिव हैं, इन सारे लोगों के बारे में अनु ने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो प्लीज़ मेरे बारे में वीडियो ना बनाएं। लेकिन भाई इनमें से अनु के कोई भी रिलेटिव रुकने वाले नहीं है, क्योंकि भाई अनु के जितने भी रिलेटिव हैं काफ़ी ज़्यादा क्या है वो आप समझ सकते हैं।